છો મજામાં? મજામાં? दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि पिरामिड क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर ट्रायंगल क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यूब बेहतरीन है, सबसे डिफरेंट है और इसमें सबसे बेहतरीन तरीका है सॉल्व करने के लिए। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये पहले बेसिक नोटेशन है। जैसे कि हमने देखा अगले वीडियो में 3x3 क्यूब में इसकी बेसिक नोटेशन जैसी थी वैसी इसमें भी बेसिक नोटेशन होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पीस है उसमें लिखा है हमने पहले राइट साइड। तो राइट साइड का मतलब होता है ये राइट वाला है, वो दोनों हमें साथ में लेना है। तो ठीक है, तो ये हो गया राइट साइड। फिर लेफ्ट साइड, तो हमें क्यूब जैसे भी है उसकी लेफ्ट वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड। फिर आता है अपर, अपर में ये दोनों लेयर को हमें साथ में घुमाना है। और फिर आता है डाउन, डाउन में हमें पीछे वाली लेयर को घुमाना है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही नोटेशन होती है, उसी नोटेशन के वजह से हम ये क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यूब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 2 लेयर सॉल्व करनी पड़ेगी, तीसरी लेयर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो पहले फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे, बाद में क्या करेंगे, सेकंड लेयर सॉल्व कर देंगे। तो सेकंड लेयर में भी इजी तरीका है और फर्स्ट लेयर में भी इजी तरीका है। जिसने मेरा ये वीडियो देखा होगा 3x3 क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये वीडियो उसको आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं आपको दूसरी नोटेशन के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है आपको कि ये वाला पीस है ये। तो ये देखो, ये उस हो गया कॉर्नर पीस। कॉर्नर पीस में हमें कितने कलर मिलते थे, तो कि 3 कलर मिलते हैं। यहाँ पे देखो कॉर्नर में कितने मिलते हैं, 3। फिर आता है एजिस, एजिस में हमें 2 कलर मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा एजिस। फिर हमें क्या मिलता है, तो कि सेंटर। इसमें सेंटर क्या होता है, तो कि सेंटर में एक ही कलर होता है और ये हमारा सेंटर पीस है, ये सेंटर पीस है और ये सेंटर पीस है। तो यहाँ पे 3 नोटेशन हुई, क्या हुई, तो कि कॉर्नर पीस, एजिस पीस और सेंटर पीस। सेंटर 3 मिलते हैं, कॉर्नर भी 3 मिलते हैं और एजिस भी हमें क्या मिलती है, 3 मिलती है। यहाँ पे मैंने नोटेशन करके आपको दी है, डिफरेंट कलर में भी दिखाया है, इसलिए आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा। फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले मैं ये क्यूब सॉल्व ही है उसको हम बिगाड़ देते हैं, बाद में मैं सिखाता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं। लेयर बाय लेयर सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। इसमें हमें 3 स्टेप मिलते हैं और वो भी स्टेप 3x3 क्यूब की तरह इजी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि फर्स्ट लेयर सॉल्व करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी 1 कलर को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ब्लू कलर लेके सिखाऊंगा। हर बार 3x3 क्यूब में आपको मैंने वाइट कलर को टारगेट दिखाया था और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ब्लू कलर को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट तो आपको सेंटर को मिलाना पड़ता है। सेंटर को मिलाने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किधर सेंटर मिलेगा। सेंटर मिलाना सबसे आसान है। सेंटर मिलाने के लिए सबसे पहले कॉर्नर में ब्लू, तीनों ब्लू किधर है वो आपको ढूंढना है। तो कॉर्नर में तीनों ब्लू इधर है और मैं ऐसे यहाँ पे घुमा देता हूँ तो यहाँ पे मिल गया ब्लू। तो यहाँ पे तीनों ब्लू मैच होता है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी ब्लू नहीं है, तो ये साइड भी नहीं मिलेगी और ये नहीं मिलेगी और ये नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर में तीनों ब्लू किधर है वहां पे आपको सेंटर मिलाना है। सेंटर मिलाने से सबसे आसान तरीका है, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार घुमाने से सेंटर हो जाएगा। तो आपको एक बार कैसे घुमाना है वो देखो। तो यहाँ पे मुझे सेंटर चाहिए ब्लू, ठीक है। तो मैं देखो ब्लू सेंटर मेरा किधर है, तो कि इधर है। तो एक बार घुमाऊंगा ना तो हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे सेंटर चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर मुझे मिलाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो कि एक बार ऐसे घुमा दूंगा तो ये हो गया। फिर हमें यहाँ पे सेंटर चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर इधर है, तो इसको भी मैं एक बार घुमा दूंगा तो ये हो गया हमारा सेंटर। ये तीनों सेंटर के मिल जाने के बाद आपको कॉर्नर पीस को क्या करना पड़ेगा,
तो कि वही तरीके से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें हमने क्या दिखाया तो कि सेंटर को कैसे सॉल्व करते हैं। वो सेंटर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक बार ही घुमाना है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा तो कि ब्लू कलर को डाउन की ओर रखना है, ब्लू कलर को नीचे की ओर रखना है, और सेकेंड लेयर में हमें जो ब्लू पीस होते हैं, ब्लू एजिस, उसको हमें सही तरह से लगाना है। यहाँ पे मैंने लिखा है अरेंज द एजिस, तो इसका मतलब होता है हमें एजिस को सही तरह से लगानी है। एजिस को सही तरह से लगाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे 2 स्टेप दिया है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो क्या होगा तो कि कई बार ये एजिस हमें राइट साइड मिलेगी, ये मेरी राइट हैंड साइड है तो इसलिए मुझे यहाँ पे मिलती है। फिर कई बार क्या होगा तो कि यहाँ पे मुझे ब्लू मिलेगी, तो इसका क्या होगा तो इसको लेफ्ट की तरह से घुमाना है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिया है राइट साइड, मतलब यहाँ पे देखो एजिस में ब्लू है सेकंड लेयर में, और यहाँ पे क्या होता है तो कि कई बार यहाँ पे भी हमें लेफ्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूला लिख के दिए ऑलरेडी, तो अब मैं उसको कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एजिस जो ब्लू वाली होती है वो ढूंढनी है। यहाँ पे मुझे ब्लू और रेड मिलती है, तो सबसे पहले मैं रेड सेंटर के साथ उसको मिला दूंगा। यहाँ पे मैंने जो एजिस को ठीक सही तरह से किया था वहाँ पे मैं आपको मिला देता हूँ। तो ब्लू यहाँ पे आता है, ये ब्लू इधर और रेड इधर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रेड के सामने वो लेकर आऊँगा। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया वही घुमाने है। यहाँ पे लिखा है मैंने यू को एरा किया है लेफ्ट साइड, मतलब कि यहाँ पे पीस है तो हमें यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ अपर वाला घुमाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है आर वाला अपर, मतलब कि आर को मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, फिर क्या लिखा है यू जैसे थे वैसे और आर भी जैसा था वैसा। तो यहाँ पे मेरा ये एजिस सेट हो चुका है। अब हमें ऐसे कई सारे एजिस को सेट करने हैं। तो यहाँ पे देखो अब मुझे ये दूसरा केस मिला, लेफ्ट साइड में ब्लू हो तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले येलो इसके पास में कौन सा कलर है जिसमें वो आपको ढूंढना पड़ेगा, येलो। तो येलो के सेंटर के साथ यहाँ पे ब्लू रखेंगे। फिर क्या करेंगे तो कि लेफ्ट वाली फॉर्मूला घुमाएंगे। इस साइड हमें पीस मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे यू को मैंने राइट साइड घुमाया, फिर लेफ्ट वाला ऊपर, तो ये लेफ्ट वाला अपर, फिर जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। तो ये पीस भी हमें मिल सकता है। अब मैं देखो क्या करूँगा तो कि अब मेरा ये तीसरा पीस वो सही तरह से लगाना है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन है और ब्लू है, तो ग्रीन के सेंटर के साथ मैंने मिला दिया। अब क्या करेंगे तो कि लेफ्ट साइड ही है। कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वो पीस मिलता है, ये पीस यहाँ पे मिलता है, फिर उल्टा मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अपर की लेयर में ले जाना पड़ेगा। तो उसको कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे तो कोई केस है ही नहीं। अगर जो यहाँ पे मुझे उल्टा पीस मिलता है, ब्लू इधर होता है और ग्रीन इधर होता है, तो हम क्या करेंगे तो कि इसको एक बार घुमा देंगे, फिर एक बार राउंड घुमा देंगे और जैसा था वैसा कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो केस मिला वो आपको मिलेगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मुझे ब्लू सेकंड लेयर में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो हमें उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो कि यहाँ पे जो पीस है उसको हम क्या करेंगे, एक बार अपर की लेयर में घुमा देंगे, फिर राउंड कर देंगे, फिर जैसा था वैसा कर देंगे। तो हमें देखो अब ब्लू ऊपर की लेयर में मिल जाएगा, सेकंड लेयर में मिल जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए सेम वही तरीका, यू को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, लेफ्ट वाला अपर, जैसा था वैसा और जैसा था वैसा। तो ये हमारी सॉल्व हो चुकी है फर्स्ट लेयर सबसे इजी तरीका है। और सेकंड लेयर में भी कोई अलग डिफरेंट फॉर्मूला होती नहीं है, इसलिए आपको सेकंड लेयर में भी बढ़िया तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो चुका है आपका फर्स्ट लेयर। अब हम सीखेंगे सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सेकंड लेयर में हम क्या करेंगे, तो सेकंड लेयर में हमें यहाँ पे जो क्यूब है उसमें सेकंड लेयर में आपको 2 तरीके मिलते हैं। एक तो होता है एजिस को सही तरह से लगाना और दूसरा होता है सेंटर को सही तरह से लगाना। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एजिस, तो सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए आपको एजिस को सही तरह से लगाना है। एजिस तो देखो यहाँ पे एजिस है, यहाँ पे एजिस है
और यहाँ पे एजिस है, उसमें से हमें सही तरह से लगाना है। तो सही तरह से लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे ग्रीन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि आपको कोई भी एक एजिस जो मिली होती है वो आपको सही तरह से लगानी होती है। यहाँ पे देखो ये एजिस सही तरह से नहीं है, यहाँ पे देखो ये एजिस सही तरह से नहीं है, और यहाँ पे देखो ये एजिस सही तरह से नहीं है। तो क्या करोगे, तो कि अपर वाली जो होती है उसको एक बार घुमा दो। अब देखो तो कोई सेंटर मिलता है, तो कि यहाँ पे नहीं मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है, और यहाँ पे देखो मैच हो चुकी है, ये एजिस आपको मैच हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, ब्लू को हम नीचे ही रखेंगे, ठीक है। फिर जो मिली होती है उसे हमें बैक साइड रखना है, पीछे की ओर रखना है, और जो नहीं मिली होती है वो हमें सामने की ओर रखनी है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे येलो और रेड, ये एजिस सही तरह से हमें लगानी है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखी है, वही फॉर्मूला आपको घुमानी पड़ेगी। सबसे इजी ये क्यूब है, इसमें क्या करना है, ये एजिस को हमें यहाँ ले जाना है और ये एजिस को हमें यहाँ ले जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि राइट को नीचे, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला अपर और लेफ्ट वाला अपर। तो क्या होगा, तो कि यहाँ पे मुझे एक एजिस जो सही तरह से नहीं मिलती है, तो उसको हम कैसे ठीक करते थे, तो आगे की जो फर्स्ट लेयर सॉल्व की वही तरीके से ब्लू और ग्रीन, तो ब्लू और ग्रीन यहाँ पे ही मिलता है, तो हमें ये लेफ्ट साइड मिलता है। जो आगे की फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो मैंने यहाँ पे डिफरेंट इंक से लिख दी है। उसमें क्या करोगे, यू को राइट साइड, लेफ्ट को अपर, यू जैसा था वैसा और राइट जैसा था वैसा, तो ये पीस भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब कोई एजिस को हमें सही तरह से लगी कि नहीं लगी वो आपको कैसे पता चलेगा, तो कि एक बार घुमा देते हैं हम, नहीं हुआ, दो बार घुमा देते हैं हम, ये देखो यहाँ पे भी एजिस मैच हो चुकी है, यहाँ पे भी एजिस मैच हो चुकी है, और यहाँ पे भी एजिस मैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे जो सेंटर पीस होता है, सेंटर पीस वो हमें क्या होता है, डिफरेंट तरीके से मिला होता है। तो अब हमें सेंटर मैच करना है। सेंटर को मैच करने के लिए भी ये फॉर्मूला इजी है, यहाँ पे लॉन्ग है लेकिन इजी है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सेंटर हमें डिफरेंट मिलता है, यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल यही सेंटर जो नहीं मिला होता है उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो कि सेंटर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिए वही आप क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन ब्लू जो फर्स्ट लेयर जो सॉल्व हो चुकी है वो हमें नीचे की ओर रखनी है और ये फॉर्मूला घुमाने है। ये फॉर्मूला भी इजी है, क्या करते हैं देखो, राइट को नीचे, अपर को घुमा देने का, राइट को अपर को घुमाने का, राइट को नीचे, अपर को घुमाने का, राइट को अपर को घुमाने का। तो देखो ये हो चुका है, आपकी ये फॉर्मूला की वजह से ये पीस सेंटर देखो मैच हो चुका है। तो थर्ड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं, थर्ड लेयर में तो इजी है, ऐसे घुमा दो हो जाएगा थर्ड लेयर। तो ये हो चुका है आपका ट्राइंगल क्यूब, पिरामिड क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ 2 ही लेयर सॉल्व करोगे और सबसे आसान तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कई बार क्या होता है कि ये फॉर्मूला आप घुमाने से तो पीस ऐसे कि वैसे हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तरीका सबसे बेहतरीन है। आपको ऐसे ही कई सारे क्यूब जो सीखने होते हैं तो वो मैं अगले वीडियो में पेश करूँगा। तब तक आप देखते रहिए हमारी इस मैजिकल मैथ्स और मैजिकल क्यूब वाली चैनल जो है उसको आप क्या कर दोगे, सब्सक्राइबर कर दो, लाइक करो और सबसे ज़्यादा सबको शेयर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं मिरर क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं उसी के साथ।